चलो बच्चों, आज हम संचारी रोग, उसके नियंत्रण, उसके रोकथाम और उससे बचाव के बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, याद करेंगे और ध्यान रखेंगे। घर पे भी ध्यान रखेंगे, स्कूल में भी ध्यान रखेंगे, कहीं भी ध्यान रखेंगे और दूसरे लोगों को भी, दूसरे बच्चों को भी बताएंगे कि संचारी रोग क्या होता है और उससे कैसे बचना है। ठीक है। संचारी रोग वो रोग होते हैं जो संचरण से फैलते हैं। संक्रामक रोग होते हैं वो, जैसे कि मच्छरों के काटने से होता है मलेरिया, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस। ये सब मच्छरों के द्वारा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में संचरण कर जाते हैं और संचरण से होने वाली बीमारियां हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी रोग रखा गया है, क्योंकि इनका संचार हो जाता है। इनके बैक्टीरिया, इनके कीटाणु जो है फैल जाते हैं और रोगियों की संख्या में वृद्धि करते हैं। और ये कभी कभी स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि लोगों की मौत भी हो जाती है। मान लो किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, उसका समय से इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। साधारण बुखार ना हो, कोई खास प्रकार का बुखार हो। बुखार भी तो कई प्रकार का होता है, 7-8 प्रकार का बुखार होता है, जिसमें से कि सबसे खतरनाक डेंगू और इंसेफ्लाइटिस ही है। लोगों की मौत तक हो जाती है, या अगर बच भी गए तो उनके शारीरिक रूप से कोई न कोई अक्षमता उनके अंदर हो जाती है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो हमें क्या करना है कि हमें उससे बचाव करना है। पहले हमें समझ जाना है कि संचारी रोग होते कैसे हैं, कैसे फैलते हैं, उसके कारण क्या क्या हैं, और फिर उससे हम बचेंगे कैसे, बचाव कैसे करेंगे। ठीक है। संचारी रोग फैलने में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। वो महत्वपूर्ण कारण ये हैं कि अगर हमारे आसपास गंदगी है, गंदा पानी जमा हुआ है, वहाँ मच्छर पनपेंगे और मच्छरों से तो कई बीमारियाँ पैदा होती हैं। मच्छर काटते हैं हमारे खून में, वो संक्रमित कर देते हैं उन बैक्टीरियाज़ को, उन कीटाणुओं को, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं, और उनसे बीमारियाँ हो जाती हैं। दिमागी बुखार, जिसको कि इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, वो भी हो जाता है बच्चों का। उसमें बहुत ही शारीरिक क्षति तो होती ही है, अगर वो बच भी गए तो दिमागी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति कई बार आ जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के आसपास, घर में, बाहर भी, हर जगह सफाई रखने की कोशिश करनी है। क्या करना है? हाँ, सफाई रखने की कोशिश करनी है। साफ़ सुथरा रहेंगे, घर साफ़ सुथरा रखेंगे, कहीं गंदा पानी नहीं जमा होने देंगे, तो सफाई रहेगी तो मच्छरों का पनपना कम होगा और बीमारियां कम होंगी। सबसे पहला काम क्या करना है कि सफाई रखना है, गंदगी नहीं होने देना है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है कि मच्छरदानी का प्रयोग करना है सोने के लिए, और पूरी बाँह के और पूरा पैर ढकने वाले कपड़े पहनना है, जिससे हमारा पूरा शरीर ढका रहे। शरीर खुला रहेगा तो वहाँ मच्छर काट सकते हैं, तो जितना ज़्यादा हम रख सकते हैं शरीर को, उतना हम ढक के रखें। ऐसे कपड़े पहने कि हमारा पूरा हाथ ढका रहे, पैर ढका रहे। चेहरे की सुरक्षा तो हो जाती है, लेकिन शरीर के बाकी अंगों पे हमारा ध्यान बाद में जाता है। मच्छर हमें काट चुके होते हैं उसके बाद। तो पहले तो मच्छरों का पनपना ही कम करें, गंदगी से बचाव करें, और दूसरे ये कि मच्छरदानी का और भरपूर कपड़ों का, पूरी बाँह और पूरे पैर के कपड़ों का हम प्रयोग करें। उसके बाद तीसरी हमारी ज़रूरत है कि हम शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध पानी पिएं। शुद्ध पानी का मतलब आरओ का पानी नहीं, शुद्ध पानी वो है जो आप पानी उबाल कर ठंडा करके पीते हैं, वह पानी शुद्ध पानी है। तो आप शुद्ध पानी पिएं और ताज़ा भोजन करें। बासी भोजन खाने से भी हमारे शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हमें पोषण नहीं मिलता है। तो इसलिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना खाने से बचना चाहिए। कम ही खाएं, लेकिन ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें। कच्चा खा लें, अनाज भिगोया हुआ कच्चा चना खा लें, सलाद खा लें, मूली टमाटर खा लें, संभव हो तो फल खाएं, कच्चा खाएं, धोकर खाएं, लेकिन पकाया हुआ खाना भरसक ताज़ा खाने की कोशिश करें। इससे हमारे शरीर को पोषण भी मिलता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। तो हमें ताज़ा खाना खाना है। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण समझ में आई? क्या क्या? सबसे पहला कि अपने आसपास सफाई रखना है, गंदगी नहीं होने देना है। दूसरा में मच्छरदानी और पूरी बाँह के कपड़े का प्रयोग करना है। तीसरा, हमें ताज़ा भोजन और शुद्ध पानी पीना है। और चौथा,
हमेशा हमें खुद भी जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करने की कोशिश करनी है। अपने भाई बहनों को और जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनको ये बात याद दिलाते रहना है, खुद भी याद रखना है कि हमें संचारी रोगों से बचना है। इसके लिए हम आज कुछ नारे याद कर लेते हैं। छोटे छोटे दोहों जैसे दो दो पंक्तियों के ये हैं वाक्यांश, ये वाक्यांश याद कर लो। ये याद रखोगे तो बचोगे, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, तुम मेरे पीछे पीछे दोहराओ, ठीक है। कचरा कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में, कचरा कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में, साफ पानी साफ हाथ, दिमागी बुखार को देंगे मात। ठीक से बोलेंगे, साफ पानी साफ हाथ, दिमागी बुखार को देंगे मात। फिर तीसरा हमारा स्लोगन है, जीवन को नव मोड़ दो, गंदगी करना छोड़ दो। जीवन को नव मोड़ दो, इसमें एक नया शब्द है तुम्हारे लिए, नव। नव का अर्थ ही होता है नया। एक शब्द होता है नौ, नौ पर औ की मात्रा, वह गणित की एक संख्या है 9। ये वो नहीं है, ये 9 और वह मिलके बना है नव। नव का अर्थ होता है नया, ठीक है। तो ये एक नई बात भी तुम लोगों ने सीख ली कि नव मतलब नया होता है। फिर से बोलेंगे, जीवन को नव मोड़ दो, गंदगी करना छोड़ दो, और सुअर मच्छर गंदा पानी, इंसेफ्लाइटिस की रचे कहानी। सुअर मच्छर गंदा पानी, इंसेफ्लाइटिस की रचे कहानी। देखो ये 4 ही स्लोगन हैं, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, ये तुम आसानी से याद रख सकते हो। सभी बच्चे याद कर लेना और हमेशा दोहराते रहना, ताकि दूसरे लोग भी सुने तो उनको भी ये समझ में आए बात कि ये सब करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। संचारी रोगों से बचेंगे हम, स्वस्थ रहेंगे। और हम ये एक तरह से आज शपथ ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शपथ ले रहे हैं कि हम गंदगी नहीं करेंगे, गंदगी नहीं होने देंगे, सफाई रखेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे और जानवरों की भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ताकि हम संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बच सकें, संचारी रोगों से बच सकें। इस तरह हम संचारी रोगों के नियंत्रण में अपना रोल निभा पाएंगे। आई बात समझ में बच्चों? याद रखेंगे ना? भूलेंगे नहीं? और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, गांव में और बच्चों को भी बताएंगे। बहुत अच्छे, शाबाश।